नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम क्या बोलेंगे? भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं प्यारे बच्चे? आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं सभी लोग? एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। जल्दी से एक बार लाइव आएंगे, फटाफट एक बार लाइव आएंगे। आप सभी जल्दी जल्दी लाइव आएंगे जी, जल्दी से जुड़ जाएंगे एक बार सभी लोग। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आपका देव सिंह जी, अश्विनी, निशा, शिवानी, मधु कुमारी, राहुल और उसके बाद कुंती, मनीषा, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, अन्नू, बलजीत, नियाश, सूरज, राहुल, अंकित, मुकेश, अहलावत, रणवीर कुमार, रितिका, सिंधु, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताएं और जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएं ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। कल की क्लास में प्यारे बच्चों मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आप के आर्टिकल 102 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी सदस्य पर जो कि आपका संसद का सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे फिर वो राज्यसभा का, अगर उस पे निर्योग्यता का प्रश्न उठता है तो उस निर्योग्यता के प्रश्न का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कि वो व्यक्ति निर्योग्य होगा या नहीं होगा। और इसमें प्यारे बच्चों राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं? तो आपके भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अब प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे हम एक नई लाइन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा जरा आपको आपके डिस्क्वालिफिकेशंस की तरफ लेके चलती हूँ। देखो, आपके सदस्यों की जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, निर्हरताओं की अगर हम बात करें तो अगर वो लाभ के पद पर है तो ये एक निर्हरता है, पागल है या दिवालिया है निर्हरता है, भारत का नागरिक नहीं है ये भी एक निर्हरता है। तो इन निर्हरताओं में से किसी भी निर्हरता पर अगर प्रश्न उठेगा तो राष्ट्रपति जी उसका फैसला लेंगे। लेकिन प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर दल बदल कानून की अगर हम बात करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ का अगर किसी मेंबर पर क्वेश्चन उठेगा डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, तो डिसीजन फिर राष्ट्रपति नहीं लेते हैं। देखिएगा फिर डिसीजन यहां कौन लेता है। पूरा फोकस बेटा आपका क्लास की तरफ होना चाहिए, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, देखिएगा यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहां देखेंगे, पहले तो इसको ठीक करिएगा, दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय, यानी कि हम यहां पे मतलब लिख सकते हैं, द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉज टेकन बाय द स्पीकर इन द लोकसभा एंड बाय द चेयरमैन इन द राज्यसभा। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर निर्योग्यता का प्रश्न उठेगा, अगर किसी सदस्य पर डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन होगा वो एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर अगर उठेगा तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, वहां पे डिसीजन राष्ट्रपति नहीं, वहां पर डिसीजन अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा लेंगे, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहां पर डिसीजन लेंगे। और बाकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, चाहे वो भारत का नागरिक नहीं है, उसने अपनी उम्र पूरी नहीं की हो, ये सब प्यारे बच्चों आपको मैं बता रही हूं। ठीक है, तो बताइए जल्दी से यहां पे ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? राष्ट्रपति जी किस किस पर लेंगे और आपके अध्यक्ष और सभापति केवल एक ही जगह पर लेंगे जब क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ का होगा, जब आपका प्रश्न दल बदल के आधार पर होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन प्लीज मुझे ये बताइए जल्दी से कि क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी और मैं आपको बताऊंगी लोकसभा का कार्यकाल। जल्दी से मुझे एक बार जो है कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस देंगे ताकि मुझे पता चले कि यस आपको चीजें समझ में आई हैं। अगर मैं कार्यकाल यानी कि टेन्योर की बात करती हूं तो कार्यकाल आपकी लोकसभा का, लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है बताऊंगी अभी। रोशन जी कौन होता है? लगता है आप हरियाणा से हैं, कौन वहीं पे बोलते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, हरियाणवी लैंग्वेज मुझे बड़ी पसंद है।
है। ठीक है, कौन होता है बेटा, मैं आपको बताऊंगी। अभी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। ठीक है, मैम लिखकर समझाओ। भैया ऐसा क्या है जो आपको समझ नहीं आया? अभिषेक मीना जी बेटा, मैंने सिर्फ लिखकर जो आपको कल बता दिया था वो तो आपका लिखा हुआ ही है। चलिए, आपकी बात भी मानी जाएगी कि मैम लिखकर समझाओ। मैं ये बोल रही हूं बेटा कि अगर कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन किसका है, निर्योग्यता का है, अगर वो क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन का है, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, अगर कोई प्रश्न उठ रहा है और वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न है, क्वेश्चन ये है, लेकिन इस निर्योग्यता का जो प्रश्न है वो उसका आधार क्या है, दल बदल, दल बदल के आधार पर निर्योग्यता का प्रश्न है, दल बदल के आधार पर, एंटी डिफेक्शन लॉ के बेस पर। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न होगा दल बदल के आधार पर, तो यहां पे कोई सदस्य निर्योग्य होगा या नहीं, निर्योग्य होगा या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, अगर सदस्य लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, अगर राज्यसभा का सदस्य है या राज्यसभा के सभापति द्वारा लिया जाता है, सभापति द्वारा लिया जाता है। क्या ये बात आपको अब समझ में आई? और अब सभी का जोरदार तरीके से रिस्पॉन्स आना चाहिए ताकि कमेंट बॉक्स को हिला दो कि अब यहां पे आपको ये बात समझ में आई या नहीं, इसका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। यानी केवल एक आपका निर्योग्यता का प्रश्न दल बदल, उस पर राष्ट्रपति नहीं, उस पर स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। अब आपका देखो, उसके बाद अगला मैं क्या बताने जा रही हूं, उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूं कार्यकाल। और ये कार्यकाल किसका है? तो जाहिर सी बात है कि भैया लोकसभा का। टेन्योर किसका बताने जा रही हूं? लोकसभा का टेन्योर बताने जा रही हूं। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है बेटा? 5 इयर्स का होता है, 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और किस दिन से होता है? थैंक्स फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन, सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए। ठीक है, तो आपका 5 इयर्स किस दिन से? तो प्रथम बैठक के दिन से, प्रथम बैठक के दिन से, जिस दिन लोकसभा की प्रथम बैठक होती है उस बैठक के दिन से लोकसभा कितने सालों तक काम करती है? 5 वर्षों तक। ठीक है, लेकिन अगली लाइन लिखना, 5 वर्ष पूर्व भंग किया जा सकता है, 5 वर्ष पूर्व भंग। और बेटा कौन कर सकता है? 5 वर्ष पूर्व भंग हो सकती है, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर। यह मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 85 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें कि 5 वर्ष पश्चात कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे जी मैम, बढ़ाया जा सकता है। सारे बच्चे बताएंगे कब बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर तो मैंने लिख दिया हाँ, यस, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब आपको लिखकर बताना है कि किस समय पर, आखिर लोकसभा के कार्यकाल को किस समय पर बढ़ाया जाता है। मतलब 5 साल से 6 साल किया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि किस समय पर बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, RWA ने आपकी बूंदी नहीं भेजी, बलजीत दी, बूंदी भी ऑनलाइन खानी पड़ेगी आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट, आप लोग बताइए आंसर फटाफट। बताए बेटा। बहुत बढ़िया अमन कुमार, आपातकाल के समय,
बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। और आपको मैंने ये बताया हुआ है जब इमरजेंसी पढ़ाया था। अब जो बातें मैंने हाथ से लिखी हैं एक बार हम पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा यहां पर, देखो, और ये भी बताऊंगी कि आज तक कभी बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है। देखिएगा जरा ध्यान से और गौर से सुनिएगा बच्चा। अगर मैं बात करती हूं तो आर्टिकल 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। ठीक है, कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? आपके पीएम के परामर्श पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे फिर मैंने बताया आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, एक बार में केवल 1 साल के लिए बढ़ेगी। आप कहो मैम इमरजेंसी फिर भी नहीं हटी तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इमरजेंसी फिर भी नहीं हटी तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में प्यारे बच्चों फिर से कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगर आगे मैं आपसे बात करूं, अब देखना यहां पर उल्लेखनीय है कि दूसरी आपातकाल उद्घोषणा के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। बढ़ा तो 2 बार था प्यारे बच्चों, लेकिन 1-1 वर्ष के लिए। जैसे 18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 रहा, फिर 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978 तक रहा, क्योंकि 1978 में फिर किसकी सरकार आई थी? आपको मैंने बताया था मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। और फिर उन्हीं के टाइम पर 44वां संविधान संशोधन हुआ था कि कोई भी प्रधानमंत्री आगे से आपातकाल का मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो आप मुझे प्यारे प्यारे से बच्चों बताएंगे, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि क्या आपको ये बात समझ आई, और ये भी बताएंगे कि आपका दूसरा आपातकाल किस समय लगा है, दूसरा आपातकाल आपका किस ईयर में लगा था। ये मुझे आपसे आंसर चाहिए। मैम डाउट कहां पूछ सकते हैं? वंशिका डाउट ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जी हाँ, आज नवीन सर ने रिकॉर्ड बना लिया है और हमें आप लोगों की तरफ से जो प्यार मिला है, हमारे परिवार को जो प्यार मिला है, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने पूरा साथ दिया है। ठीक है, 1 मिनट, ओहो, आप लोगों ने पूरा साथ दिया है। ठीक है, आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से बताएंगे। 1971 कुछ बच्चे कह रहे हैं और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम 1971 ही अभी आंसर दिख रहा है, लेकिन सभी का आंसर गलत आ रहा है। सॉरी, सभी का आंसर सही आ रहा है। 1971 सेकेंड इमरजेंसी लगी थी और फर्स्ट 1962 में। बेटा जो 1975 कह रहे हैं, 1975 में आपकी थर्ड इमरजेंसी लगी थी, सेकेंड 1971 में लगी थी, जिसका 1971 आंसर है, उनका बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेकेंड आपातकाल प्यारे बच्चों 1971 में लगा था। शाबाश जिन्होंने 1971 आंसर किया है। अब देखो आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 99 में आपके जो एमपी होते हैं, ठीक है, एमपी कह सकते हो या लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा सदस्यों को शपथ ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
ये बात आपको ध्यान रखना है। किस आर्टिकल के तहत शपथ दिलाई जाती है? 99। लेकिन प्यारे बच्चों, जो शपथ का प्रारूप है, जो शपथ इनकी है, वो कहां पर है? वो शेड्यूल 3 में है। शपथ इनकी अनुसूची 3 में है। ठीक है, शपथ कहां दी गई है? अनुसूची 3 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शपथ अनुसूची 3 में है, लेकिन इन्हें शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है? तो 99 के तहत आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। साथ साथ प्यारे बच्चों, आपको एक और चीज बता दूं कि यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप एक वर्ड सुनते होंगे, प्रोटेम स्पीकर। इनके बारे में भी समझ लीजिए। प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, ये कैसे स्पीकर होते हैं, ये कैसे अध्यक्ष होते हैं? तो प्यारे बच्चे, ये आपके अस्थाई अध्यक्ष होते हैं, यानी कि एडहॉक होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए इन्हें बनाया जाता है। ध्यान रखना, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि सदस्यों के शपथ ग्रहण तक, ऐसे लिखना कि ये कब तक रहते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये ज्यादा पूछा जाता है, कार्यकाल। तो सदस्यों के शपथ ग्रहण तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, सदस्यों के शपथ ग्रहण तक अपने पद पर रहते हैं। यानी कि जैसे अभी आपकी 18वीं लोकसभा बनी, कौन सी बनी है? 18th नंबर की लोकसभा बनी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 18वीं लोकसभा बनी है, इसके जो सदस्य हैं, जब तक ये शपथ लेंगे तब तक प्रोटेम स्पीकर अपने पद पर रहेंगे, तब तक प्रोटेम स्पीकर अपने पद पर रहेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको यह बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो अध्यक्ष है, आपके स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है शपथ ग्रहण के बाद। जब शपथ ले लेंगे तभी तो अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और इसीलिए प्रोटेम स्पीकर, बिल्कुल सही है। इस बार 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो बताएंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में कि आपके 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे। सारे बच्चे इसका आंसर मुझे देंगे। बताइए, प्रोटेम स्पीकर कौन थे आपकी 18वीं लोकसभा में? और इनका काम होता है कि जब तक सदस्य अपने शपथ ग्रहण करते हैं तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। तो बताएं, 18वीं लोकसभा में आपके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सभी से मुझे आंसर चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जो कि आपके सदस्यों के शपथ ग्रहण तक पद पर रहता है। बताइए कौन थे? तो आप कहेंगे कि मैम आपके 18वीं लोकसभा में भर्तृहरि, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, भर्तृहरि मेहताब। कौन थे? भर्तृहरि मेहताब। ये आपके 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। और आप जो बच्चे कह रहे जगदीप धनखड़, या जो बच्चे कह रहे ओम बिरला जी, ओम बिरला प्यारे बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर अस्थाई होते हैं और स्पीकर ऑफ लोकसभा आपके स्थायी होते हैं, जो कि प्रोटेम स्पीकर के बाद अपने पद को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। जब एमपी शपथ लेते हैं, हाँ, जब तक एमपी शपथ लेते हैं तब तक प्रोटेम स्पीकर ही उस पद पर रहते हैं। ठीक है, तो ये शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उस समय अध्यक्ष के पद पर कौन रहता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति ही इसलिए होती है कि जब तक सदस्य प्यारे बच्चों शपथ ग्रहण करते हैं तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं।
ठीक, आगे चल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं ध्यान से। अब आप एक वर्ड सुनेंगे मेरे मुंह से, अधिवेशन व गणपूर्ति। प्यारे बच्चे, अधिवेशन तो आपको पता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि अधिवेशन या सत्र बुलाने का अधिकार किसको होता है। अधिवेशन या सत्र बुलाने का अधिकार किसको होता है, आपको बताना है। राधे श्याम जी, पेशेंस रखे बच्चा, इतना पेशेंस मत खोया करो अपना। मैं बार बार बोल रही हूं कि अभी मैं बताऊंगी स्पीकर क्या होता है, और प्रोटेम स्पीकर तो मैंने अभी बताया है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम केवल होता है कि जो 18वीं लोकसभा में जो आपके नए एमपी आए हैं, उन एमपी को जब तक राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे तब तक प्रोटेम स्पीकर अपने पद पर रहेंगे, क्योंकि शपथ के बाद ही आपके स्पीकर को चुना जाता है, आपके स्पीकर को चूज किया जाता है। तो स्पीकर की पोस्ट को उस समय फुलफिल करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को रखा जाता है। थोड़ा पेशेंस बनाकर रखे बेटा, तभी क्लास को मैं आगे समझा पाऊंगी। ऐसे हबड़ दबड़ करोगे। बिल्कुल सही है यहां पर कि मैम राष्ट्रपति जी इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चे, ये जो अधिवेशन या जिसको हम कई बार बोल देते हैं सत्र, ठीक है, अधिवेशन या सत्र जिसको हम बोल देते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेशन। अब देखो, चाहे अधिवेशन या सेशन लोकसभा का आए या राज्यसभा का आए या फिर प्यारे बच्चों विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का आए, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हम अधिवेशन बुलाएं, और या फिर विधान परिषद का अधिवेशन आए, आप बताएंगे कि विधानसभा और विधान परिषद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। चाहे किसी का भी अधिवेशन हो, और अधिवेशन में क्या होता है? बैठक होता है, ठीक है, बैठक होता है किसमें? आपका अधिवेशन के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो अधिवेशन होता है प्यारे बच्चे, इस अधिवेशन में क्या होती है? बैठक। मैम यहां पे मीटिंग्स होती हैं, इसके अंदर मीटिंग होती है। तो अब ये जो मीटिंग होती है, इसके लिए प्यारे बच्चों एक कोरम चाहिए होता है। कोरम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति, और मैं इसे अगर साधारण शब्दों में समझाऊं तो बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्यों की संख्या, बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चे? अगर आपसे बोला जाए कि ये कोरम कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे कि मैम एटलीस्ट जिस सदन की बैठक होनी है, जैसे अगर लोकसभा की बैठक होनी है तो लोकसभा के कुल सदस्यों का क्या होना चाहिए? लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना मेंबर होना चाहिए? 1/10। कितना होना चाहिए? 1/10। अगर आपके टोटल मेंबर्स का 1/10 आएगा तो आपकी बैठक होगी, और अगर पूरा नहीं होगा तो अभी वो बात बताऊंगी, ठीक है। जी हाँ, राज्यपाल बुलाते हैं। शाबाश बच्चों। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं कहूं कि एक शादी होनी है, अब शादी में दुल्हन तो आ गई लेकिन दूल्हा नहीं आया, तो क्या शादी हो पाएगी? आप कहोगे मैम बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही कुछ हिसाब यहां पर है कि बैठक तभी हो पाएगी जिस सदन की, चाहे आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, किसी की भी बैठक बुलाओ, उस सदन के कुल सदस्यों का कितना? 1/10 भाग आवश्यक है। अगर कोरम, आप अगला क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, अगर कोरम पूरा ना हो तो, अगर कोरम पूरा ना हो तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति बैठक को निलंबित कर सकते हैं। निलंबित यानी कि सस्पेंड, निलंबित कर सकते हैं, ठीक है, बैठक को निलंबित कर सकते हैं। यानी कोई भी बैठक होगी तो 1/10
जरूरी है। बलजीत कह रहे हैं मैम एग्जाम्पल बड़ा हैवी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सस्पेंड का मतलब क्या होता है? निलंबित करना, उस बैठक को रोक देना। कब तक के लिए? जब तक गणपूर्ति पूरी ना हो। जब तक कोरम कंप्लीट नहीं होगा बैठक नहीं हो सकती, और आपके अध्यक्ष और सभापति को यह अधिकार होता है कि वो उस बैठक को यहां पर स्थगित कर दें, निलंबित कर दें या सस्पेंड कर दें। कब तक के लिए? निलंबित की जगह आप वर्ड लिख सकते हो स्थगित, और स्थगित का मतलब होता है बैठक होने वाली बैठक को रोक देना। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई हो तो प्यारे बच्चे थम्स अप कर दीजिए। वाह, सतीश कुमार कह रहे हैं होता है मैम, दूसरा दूल्हे से पर हो जाता है। अरे दूसरा दूल्हा एट अ टाइम थोड़ी प्रेजेंट कर दोगे, शादी तो कैंसिल हो जाएगी ना। ऐसे ही बैठक भी कैंसिल हो जाती है, और बैठक तभी होगी जब कोरम कंप्लीट होगा। चाहे बैठक किसी भी हाउस की हो, किसी भी सदन की हो, पहले कोरम चेक किया जाता है। बताइए जल्दी से, ये बात समझ में आई? और प्यारे बच्चे अब आपके प्रश्नों का भरमार जो मेरे पास बहुत तेजी से आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं सारा आपको लिखकर बताऊंगी। चलो बेटा, आप लोगों की शिकायतें कभी नहीं खत्म हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। और मैं तो भाई अब थक गई हूं आप लोगों से। मैं तो अब आप लोगों के सामने हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपके होते हैं कि बस नाम भूल जाए कैसे भी। भैया मुझे माफ करो तुम लोग। हाँ जी चंदू जी, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने बिल्कुल सही बोला। बेटा कौन सी पीपीटी सीक्वेंस में नहीं है? जो मैं पढ़ाती हूं वो सब आपका सीक्वेंस में ही जाता है। पूरी की पूरी बोर्ड पीडीएफ एज इट इज भेज देती हूं मैं, फिर सीक्वेंस कैसे बिगड़ सकता है बताइए? चलो अब ध्यान से सुनो। ठीक है बेटा, शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं ना वो हर जगह से पढ़ लेते हैं। किताबें भी सीक्वेंस में नहीं आती, लेकिन किताबें फिर भी पढ़ते हो ना। आपके लिए मैंने बेटा अपना बेस्ट से बेस्ट किया है और आगे भी मैं करती रहूंगी, लेकिन आप कितना पढ़ते हैं, आप कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। अनु मौर्य जी, कोरम का मतलब है कि एटलीस्ट इतने मेंबर आने चाहिए, कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, वरना मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बेटा अधिवेशन इसलिए होता है ताकि काम हो सके कोमल, और इसीलिए मैं कहती हूं कि रेगुलर क्लासेस करो। आपको यही नहीं पता कि अधिवेशन होता क्यों है। अधिवेशन हम संविधान सभा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपातकाल चैप्टर पढ़िए जाकर, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अध्यक्ष, ठीक है, पहले लिखकर बताती हूं और फिर पीडीएफ से पढ़ लेना। और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। और प्यारे बच्चों, ये आपके आर्टिकल 93 से लेकर 97 तक हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए, डिटेल में इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। चंदू जी, अगर आप परेशान हैं तो प्लीज अपनी परेशानी मुझसे बाद में बताइएगा, अभी मत बताइए। ठीक है, आप लोग एकदम फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं। सुनिए मेरी बात, आपने बैच लिया है, मैंने आपको पढ़ाया है, और आपके अलावा ये बात क्लास में कोई नहीं कह रहा है, और ना ही ये बात कोई बैच में कह रहा है। आपके अलावा कोई इस बात को नहीं कह रहा है, सिर्फ आप ये बात कह रहे हैं।
और आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इसका क्या तरीका है क्लास के अंदर? और फिर तो अच्छा होता है कि टीचर आपके मैसेजेस को, आपके कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि आप लोग एकदम बदतमीजी पे उतर आते हैं। आपको ये लगता है कि हमने पैसा दिया है और अब हमने टीचर को खरीद लिया, अब हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं बेटा, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। एक बात करने का तरीका होता है। आपने बोला कि आज तक कोई सीक्वेंस है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई सीक्वेंस नहीं होगा तो क्या केवल आप हैं ऐसे? केवल चंदू आप हैं ऐसे? और अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कॉलिंग टीम से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, शायद मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, है ना। और आप इस तरीके से बोल रहे हैं, पागल तो मैं भी नहीं हूं बेटा कि मैं आपको डेली समझाती हूं। और भी तो बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको भी तो फिर सेम कंप्लेंट होनी चाहिए कि मैम नोट्स सीक्वेंस में नहीं है। जो नोट्स नहीं है सीक्वेंस में आप मुझे भेजिए ना, फिर मैं उसको सीक्वेंस में लगाती हूं। तो आप भेजते क्यों नहीं उसको? उस डेट का नोट्स मुझे बताइए। आप लोगों को अगर जवाब देता है ना कोई टीचर या आपके साथ अच्छा करता है तो आप उतना ही उसको परेशान करते हो, और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से नोटिस कर ली है। और पूरा रिस्पॉन्स लेती हूं मैं, हर एक पॉइंट बताने के बाद आपसे पूछती हूँ बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया। पर नहीं, हमें रिस्पेक्ट करनी ही नहीं है मैम। और फिर एक बात लिख देते हैं, आज पहली बार कमेंट किया है। अरे आप पहली बार करें या दूसरी बार, बेटा आपकी प्रॉब्लम हमारे सामने रखो, लेकिन कम से कम हमें इतनी इज्जत तो दो कि हम तुम्हारे टीचर हैं, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो कुछ भी लिख सकते हैं, गालियां लिखना शुरू कर देते हो। सोच के देखो, जिससे आप पढ़ रहे हो वो आपका गुरु है। कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी बेटा, मिलेगी कोर्स खत्म होने के बाद। देखिएगा आगे यहां पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका एक प्रश्न होता है कि अध्यक्ष का चुनाव होता है या फिर अध्यक्ष को चुना जाता है या फिर अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, अपने में से ही चुना जाता है। और बेटा यहां चुना का मतलब है चूज, यहां पे चुना का मतलब इलेक्शन नहीं है, यहां पे चुना का मतलब है चूज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से। देखिए, अगर मैं आपसे बोलती हूं कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। मतलब कहीं बाहर से नहीं आते। आप जब बच्चे थे, बच्चे अभी भी हैं मेरे लिए, लेकिन मैं कहूं कि अगर आप ठीक है, शुभकम जी रुक जाइए, अभी आती हूं आपके पॉइंट पर, अभी बताऊंगी, पेशेंस रखें। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं ये लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। और ये जो लोकसभा के सदस्य हैं, इनमें आपके जो सदस्य, कितने टोटल सदस्य होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा में वर्तमान में 543 मेंबर्स हैं। तो प्यारे बच्चे 543 मेंबर्स जो होते हैं, इनका 50% +1 जिसके पास आता है उसकी सरकार बनती है।
है ना, मैंने आपको बताया है। तो आपका जो सरकार बनती है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो सरकार का निर्माण होता है, जो सरकार बनती है वो कब बनती है मैम? जब लोकसभा में बहुमत होता है। और जिस पार्टी को बहुमत होता है, बहुमत का मतलब है कि उस पार्टी के कितने एमपी होंगे, तो 543 का 50% प्लस 1, इससे ज्यादा एमपी मैम जिस पार्टी के पास होंगे उसी की सरकार बनेगी। अब ये जो एमपी हैं जिन्होंने मिलकर सरकार को बनाया, ये एमपी क्या करेंगे? ये एमपी प्यारे बच्चों अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष को। ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि सरकार कौन बनाता है? एमपी। फिर यही एमपी जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई हुई होती है, सरकार के बनाने के लिए ये एमपी आते हैं कहां पर? लोकसभा में। और फिर लोकसभा की, जब आपके लोकसभा के सदस्य शपथ ले लेते हैं और उनकी पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक के दिन ये कब चुने जाते हैं, कब चूज किए जाते हैं? तो ये भी लिख लेना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुना जाता है लोकसभा की प्रथम बैठक में। लोकसभा की प्रथम बैठक में इन्हें चुना जाता है। प्रथम बैठक में इन्हें चुना जाता है। प्रथम बैठक में इन्हें चुना जाता है, दोनों को प्यारे बच्चे, ठीक है, चुना जाता है। तो आपका, जैसे आप छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो आपका मॉनिटर कहां से चुना जाता था? क्लास के अंदर से। मैं आपको बता रही हूं कि आप दोबारा से मेरी बात सुनेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि क्लास का मॉनिटर कहां से चुना जाता था, तो क्लास के अंदर से, बाहर से नहीं आता था, यानी वो भी आपकी क्लास का ही बच्चा होता था। तो अब मॉनिटर का काम क्या होता था? क्लास में शांति बनाकर रखना, अगर टीचर नहीं है, ठीक है, शांति बनाकर रखना, सारे स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रखना। तो ऐसा ही आपका होता है अध्यक्ष। और अध्यक्ष कहीं बाहर से नहीं आता, ये कहां का होता है? लोकसभा का ही सदस्य होता है। और उपाध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है। बेटा अगर ये बात समझ आई हो तो प्लीज रिस्पॉन्स करें, ठीक है, रिस्पॉन्स करना है आपको, तभी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि मैम इनका कार्यकाल कितना होगा। तो प्यारे बच्चे, अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि इनका टेन्योर कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष। लेकिन अध्यक्ष के लिए एक लाइन लिखवाऊंगी, अध्यक्ष ऐसे लिखना, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की प्रथम बैठक, नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर रहता है, तक अपने पद पर रहता है, अपने पद पर रहता है। क्यों प्यारे बच्चों? इसलिए क्योंकि नया स्पीकर फर्स्ट मीटिंग में ही चूज किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एमपी कहां से आते हैं प्रदीप जी? एमपी को आप चुनते हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, आप सभी ने वोटिंग की, मतलब जो 18 वर्ष के हैं, और उसके बाद एमपी को चुना। ज्ञान रत्न जी आप ऐसा नहीं बोलेंगे, चंदू को डांटना सिर्फ मेरा हक है, बाकी किसी को कोई हक नहीं है उनको कुछ कहने का, वो मेरे स्टूडेंट हैं, आपके नहीं। इस तरह की बातें आप यूज करेंगे क्लास में तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये क्लास है, आपका घर नहीं है। आप सोच के देखा करिए आप क्या बोलते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट मीटिंग तक अपने पद पर रहता है। और सिंपल कार्यकाल पूछेंगे तो 5 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्यारे बच्चों फिर आता है त्याग पत्र, कि ये त्याग पत्र किसको देते हैं। तो आप कहेंगे कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है, अपना रेजिग्नेशन देते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आ रहे हैं दुष्यंत, एक एक करके एक एक पॉइंट पे आएंगे,
ठीक है, त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, यानी आपस में एक दूसरे को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। आगे प्यारे बच्चे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो अगला प्रश्न, हटाता कौन है? हटाता कौन है, ये प्रश्न आता है। तो रिमूव कैसे किया जाता है? देखो, आपको मैं बता दूं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, दोनों को हटाने का तरीका, दोनों को हटाने का तरीका एक है, तरीका एक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों को हटाने का तरीका क्या है? एक है। अब आप मेरी बात को सुनना। सबसे पहले क्या किया जाता है? दोनों में से जिसे हटाना है 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना, बिफोर 14 डेज क्या दिया जाएगा? नोटिस, कि भैया आपको हटाया जा रहा है। जिसे हटाना है उसको नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद प्रस्ताव लोकसभा में पेश। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही प्यारे बच्चों ये आपके अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश होता है। ठीक है, पेश कौन करता है? एमपी, सदस्य करते हैं। ठीक, आगे उसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, प्रस्ताव पर चर्चा, डिबेट ऑन मोशन। ठीक, और उसके बाद प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव पारित कहां से, किस बहुमत से? तो आप कहेंगे साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत आप अच्छे से जानते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1, ये होता है सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1। बस जैसे ही ये पास होगा, अगर अध्यक्ष को हटाना है तो अध्यक्ष हट जाएंगे और उपाध्यक्ष को हटाना है तो उपाध्यक्ष हट जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे अब हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष की क्या जरूरत होती है? मैम, उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है? उपाध्यक्ष का कार्य, फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर क्या होता है। जब अध्यक्ष का पद किसी कारण, पद किसी कारण रिक्त हो, किसी कारण रिक्त हो, या वह अपने पद पर, वह अपने पद पर अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, अनुपस्थित हो, तब उपाध्यक्ष, तब उपाध्यक्ष, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ आई। लेकिन अब आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है, विजेंद्र जी हिस्ट्री के क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछेगा, प्लीज अभी आप मेरी बात सुनिए। आप लोग बहुत टाइम खराब करते हैं अपना। दूसरे बैच में मैंने बाद में संसद शुरू किया है और वो आपसे आगे चल रहा है, आपसे आगे चल रहा है वो बैच, और हो सकता है उसमें आज संसद खत्म भी हो जाए। अभी मैं आपका लोकसभा ही खत्म नहीं कर पाई हूं। सोच के देखिए जरा, कितना आप लोग परेशान करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन बेटा हिस्ट्री में पूछेगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, एब्सेंट हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम क्वेश्चन ये है कि अगर
अगर दोनों का पद रिक्त हो, एक तो ये क्वेश्चन पहला। तो प्यारे बच्चे लिखना, तब राष्ट्रपति जी लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, ठीक है, नियुक्त करेंगे जब रिक्त हो। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल जाए और क्वेश्चन पूछा जाए, अगर दोनों अनुपस्थित हो, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट हो, तब क्या होगा देखना। तब लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेंगे। क्यों चुनेंगे मैम? क्योंकि बेटा एब्सेंट होना टेम्पररी है, एब्सेंट कुछ समय के लिए है। लेकिन अगर रिक्त की बात करें, अगर वैकेंट की बात करें तो वो परमानेंट है। दोनों कंडीशंस मैंने बताई, उपाध्यक्ष का कार्य मैंने बताया। अब अध्यक्ष का कार्य क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इतना पीडीएफ से पढ़ लो ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। देखिएगा, आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। और यहां पे चुनाव की इंग्लिश को ठीक कर लीजिएगा, यहां पे जरूर आपका टाइपिंग में आ रहा होगा कि इलेक्टेड। आर्टिकल 93 अबाउट द स्पीकर, शायद है ना, अबाउट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 द लोकसभा इलेक्ट्स, देखिए ये लिखा है इलेक्ट्स नहीं, इसको लिखेंगे चूज, ठीक है, चूज अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर इन इट्स फर्स्ट मीटिंग। आगे क्या लिखा है देखिएगा, आगे इनके बारे में, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को, उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से, तत्कालीन समस्त सदस्य का मतलब क्या है कि आपका तत्कालीन का मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1, यहां पे शॉर्ट में दिया हुआ है, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट, उस संकल्प को प्रस्तावित करने से अभिप्राय सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसे भी हटाना हो दी गई हो। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। ये मैं आपको बता चुके हूं। क्या कोई ऐसी चीज है जो पीडीएफ में है लेकिन हाथ से मैंने ना लिखी हो? आगे अब ये चीज आप देखना, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती, अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं करा था। मैम इस लाइन का मतलब समझाओ। अगर आप मुझसे पूछोगे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की शपथ, या उपाध्यक्ष की शपथ, ठीक है, ओथ ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, तो प्यारे बच्चे ये दोनों एमपी के रूप में आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग, या एमपी के रूप में अनुसूची 3 के अनुसार शपथ लेते हैं। इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती, इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती। और प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया है कि आपके अनुसूची 3 के अनुसार
आपके एमपी को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। आपके एमपी को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। इन्हें भी ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, क्योंकि एमपी के रूप में कौन शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग अनुसूची 3 में जो शपथ दी गई है उसे आपके राष्ट्रपति जी एमपी को दिलाते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की कोई अलग से शपथ नहीं होती है, ये आपके पहले ही शपथ ले चुके होते हैं, लेकिन एमपी के रूप में। अब शुभकम का मैं आंसर दे दूं, वरना वो मुझे क्लास लेने नहीं देंगे, ठीक है? वो लगातार करते रहेंगे आंसर, चाहे मैं फिर कितना भी उनको बोलूं कि बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो। आ जाते हैं आपके डिस्क्वालिफिकेशंस पे। प्यारे बच्चे, डिस्क्वालिफिकेशन में ये जो आपका शुभगम का क्वेश्चन है कि आर्टिकल 101 में क्या है कि इनका पद रिक्ति का कारण है, ठीक है? पद रिक्ति का कारण, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से भी तो पद रिक्ति होती है, इसलिए यहां पे आपका 101 आर्टिकल ऐड हो रखा है। और आपकी अयोग्यताएं किस में है? आर्टिकल 102 में अयोग्यताएं हैं। और आपके प्रश्नों का निर्धारण अयोग्यता के आर्टिकल 103 में है। शुभकम जी, आपके प्रश्न का उत्तर पद रिक्ति का कारण आर्टिकल 101। तो क्या अयोग्यताएं पद रिक्ति का कारण नहीं होती? होती हैं, इसलिए यहां आर्टिकल 101 को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 101 में पद रिक्ति का कारण है, आर्टिकल 102 में आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है, आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशंस है और आर्टिकल 103 में राष्ट्रपति का निर्णय है डिस्क्वालिफिकेशंस को लेकर। बेटा अब और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। उसके बाद अब यहां पे आपने इनकी शपथ देख ली, सारी चीजें देख ली, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष के अधिकार और कार्य क्या होते हैं। जो अध्यक्ष के अधिकार और कार्य होते हैं लगभग वही कार्य राज्यसभा के सभापति के होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझ में आया? थम्स अप्स नहीं मिले हैं मुझे अभी तक, थम्स अप्स चाहिए जल्दी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिक्ति अयोग्यता का कारण रिक्ति होती है, इसलिए उसको आर्टिकल 101 को वहां मेंशन किया गया था। ठीक है, आई होप प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा शुभकम को, जो भी है। आगे देखिए बेटा, अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। अब अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष मैम लोकसभा का एक तरीके से हेड होता है और लोकसभा में कोई भी गलत काम ना हो, कोई गलत भाषा का प्रयोग ना करे, आपस में झगड़ा ना करें सदस्य, इन सबको देखता है। तो देखो, लोकसभा का हेड है इसलिए लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। कोई सदस्य आपस में ना लड़े, लेकिन आप कहोगे मैम लड़ते हैं, एक दूसरे में घूंसे बजाने को तैयार हो जाते हैं, चप्पलें फेंकना शुरू कर देते हैं, पेपर फेंकना शुरू कर देते हैं, हंगामा काटना शुरू करते हैं। अध्यक्ष चिल्लाता रहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत, लेकिन कोई नहीं सुनता मैम, माहौल पूरा बिगाड़ के रखते हैं, है ना। आगे देखिएगा, उसके बाद अभी मैंने बताया दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। ये मैंने आपको अभी अभी बताया क्लास शुरू होते ही। ठीक, उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, ही आपको बताया है। और प्यारे बच्चे, ये जो इंग्लिश है वो इसकी है, इस वाले की इंग्लिश है ये। ठीक है, स्थगित मतलब कार्यवाही को रोक सकता है। कब रोक सकता है? जब सदस्य बदतमीजी करें, ना माने, एक दूसरे को अब्यूज करना शुरू करें, ये सब प्यारे बच्चे। तो स्थगित कब करेगा बैठक को? जब उसकी बातों को नहीं माना जाएगा, जब सदस्य उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। ठीक, आगे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन में प्यारे बच्चों अध्यक्षता करता है। देखो, जॉइंट सेशन अगर बात होए कि बुलाता कौन है,
तो बुलाता कौन है? अगर इसका आंसर मुझसे पूछोगे तो मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था कि राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्धारण अध्यक्ष ही करता है। कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, यही डिसाइड करेगा, ये इसका अधिकार होता है। साथ साथ प्यारे बच्चों, ये निर्णायक मत देता है। कब? सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में आपका निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट देता है। मान लीजिए कि वोटिंग हो रही है, अब वोटिंग हो गई 50-50, तो क्या बेटा डिसीजन हो पाएगा? आप कहोगे मैम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इक्वल है दोनों के वोट्स, पक्ष के भी और विपक्ष के भी। अब देखो, ये वाला मान लो पक्ष है और ये वाला विपक्ष है, तो वोटिंग बराबर है, अब डिसीजन कैसे होगा? तो ये सिचुएशन कभी भी अगर आती है तब अध्यक्ष आपका वोट देगा। अगर पक्ष में देगा तो डिसीजन पास होगा और विपक्ष में देगा तो डिसीजन फेल होगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? निर्णायक मत। और ध्यान रखना, अगर आप कहो मैम वोटिंग 60-40 हो तब बेटा ये कभी वोट नहीं देगा, कभी भी वोट नहीं देगा। तो अध्यक्ष क्या क्या काम करता है? बैठकों की अध्यक्षता, सदन में शांति बनाकर रखता है, दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य होगा या नहीं होगा इसका निर्धारण करता है, साथ साथ प्यारे बच्चे बैठकों को स्थगित कर सकता है, जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं यही डिसाइड करता है। और प्यारे प्यारे बच्चों, जब वोट इक्वल हो जाते हैं तो कास्टिंग वोट का यूज करता है। ये सब आपके किसके काम हैं? अध्यक्ष के। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट बताकर क्लास को खत्म करूंगी। जैसे प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका प्रश्न पूछा जाता है लोकसभा के। तो प्यारे बच्चे वो थे जीवी मावलंकर, नाम लिख लीजिएगा, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। ठीक है, उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो प्यारे बच्चे वो थी आपकी मीरा कुमार, मीरा कुमार। और अगर आपसे पूछा जाए सेकंड फीमेल स्पीकर, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। और प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इन प्रेजेंट कौन है, तो प्यारे बच्चों ओम बिरला साहब, ओम बिरला साहब, ये आपके अध्यक्ष हैं। ये फैक्ट हुए। कल मैं शुरू करूंगी राज्यसभा। आज के लिए 50 और 49 वोटिंग है तो भी नहीं करेंगे। रौनक 50-50 में करेंगे बेटा, क्योंकि वहां डिसीजन नहीं हो सकता, इक्वल हो गई ना वोट, इसलिए। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। आई होप आप सभी को मैंने अच्छे से पढ़ाया होगा, आपको सारी बात समझ आई होंगी और इसका आप रिस्पांस देकर जाएंगे स्माइलीज के साथ। मैं आपके स्माइली का वेट कर रही हूं और इस बार अगर हुआ तो मैं संडे भी क्लास लूंगी ताकि सिलेबस को थोड़ा स्पीडली मैं अब ले जा सकूं और आपको अगस्त तक मैं फ्री कर सकूं ताकि आप आराम से बैठकर अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। अगेन जय हिंद, जय भारत।